प्रणाम। एक और चर्चा, हम हालांकि कहते हैं कि प्रारंभ ही नहीं परिणाम भी, लेकिन लगता है आजकल चर्चाओं में रहने का दौर प्रारंभ हो चुका है। परिणाम कुछ निकलता है या नहीं वो बाद का विषय है, शायद अगर निकलता भी होगा तो बहुत देर में जाकर निकलता है, लेकिन चर्चा में रहने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। कल जैसा कि हमने चर्चा की थी जस्टिस कुरियन जोसेफ साहब के संदर्भ में, यद्यपि उसके बाद एच.एल. दत्तू साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहकर बात को विराम लगाने की कोशिश की कि ये घर का मामला है, हम आपस में देख लेंगे। लेकिन जुडिशरी और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय घर का विषय नहीं होता, ऐसा आम जनता का मानना है। आज एक और जो स्टेटमेंट आई उससे फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मार्कंडे काटजू साहब जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अब तो रिटायर्ड जज हैं, अनेकों मौकों पर वो कुछ ना कुछ बातें ऐसी कहते हैं जिससे चर्चाओं में बने रहे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने भी यहाँ पर चर्चा की थी जब उन्होंने महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश एजेंट तक कह डाला था, और अब उन्होंने कहा है गौ मांस पर जो प्रतिबंध लगाने का जो संभावित लग रहा है कि शायद इस प्रकार का कोई कानून आए या आने की चर्चा हो, उसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गौ मांस खाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कभी कभी गौ मांस का सेवन कर लेता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक विरोध है और गलत है, और उन्होंने जो तर्क दिया है इसके अंदर वो ये कहा है कि वो सस्ते प्रोटीन का जो है वो एक सस्ता स्रोत है प्रोटीन प्राप्त करने का। इसी चर्चा को, यद्यपि फिर वही बात है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन अनेकों लोगों की भावनाओं को, समाज के लोगों की भावनाओं को तो ठेस लग चुकी है उनकी इस बात से। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से हरगोविंद अरोड़ा साहब, और हमारे साथ सुजाता गर्ग हैं जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, समाज सेवा में संलिप्त रहती हैं, और कुछ ही समय में हमारे साथ पत्रकार आजाद खालिद साहब, विवेक मुद्गल जो कि धर्मगुरु हैं, और एडवोकेट राजेश शारदा जी भी फोन लाइन से जुड़ जाएंगे। आप दोनों का स्वागत है। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया, जाहिर सी बात है विरोध में होगी, लेकिन फिर भी क्या है? जस्टिस काटजू ने कहा कि प्रोटीन प्राप्त करने का सस्ता स्रोत है जी। तो कुलदीप जी, जस्टिस साहब इतने विद्वान आदमी हैं, उनको तो पता होगा कि मनुष्य के मांस में गौ मांस से ज्यादा प्रोटीन होता है, तो क्या वो अपनी मां का मांस ग्रहण करेंगे प्रोटीन प्राप्त करने के लिए? और जहां तक जस्टिस साहब की बात रही, चर्चा में बनने के लिए रोज कुछ ना कुछ ये बहाने ढूंढ लाते हैं। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बारे में भी कहा इन्होंने कि वो ब्रिटिश एजेंट थे। उन लोगों ने तो भारत माता के नमक का हक अदा कर दिया, अपना रोल पूरा करके। वो सारा विश्व जानता है, इतिहास में वो सारी कार्रवाई और उनके सारे काम दर्ज हैं। इन साहब को जब मौका मिला, इन्होंने अपना काम तो किया नहीं, भारत माता के नमक का कर्ज तो इन्होंने अदा किया नहीं। आज ये बहुसंख्यक वो लोग जो गऊ को माता मानते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अब ये पता नहीं ये साहब किनके एजेंट हैं। अब ये जांच का विषय है कि जस्टिस काटजू किनके एजेंट है जो ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। और जहां तक प्रोटीन की बात रही, तो ये अपने माता का मांस भी ग्रहण कर लें, फिर इनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, वो तो गौ मांस से भी बहुत कम दाम पे मिल जाएगा इन्हें। जी, हरगोविंद अरोड़ा साहब का कहना है कि मनुष्य के अंदर, देखिए इसमें ज्यादा बेहतर प्रकाश तो इसके ऊपर डॉक्टर या वैज्ञानिक लोग ही डाल पाएंगे, लेकिन इनका ऐसा कहना है अरोड़ा साहब का कि गऊ से ज्यादा, जैसा कि जस्टिस काटजू ने, रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने कहा है कि गऊ मांस में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। इनका कहना है कि फिर तो इंसान में उससे भी ज्यादा होता है। इसका मतलब कल को आदमी इंसान का भक्षण करने लगे। चाइना में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, चाइना में लोग बच्चों को मारकर खाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो बहुत छोटी सी कम्युनिटी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, जो भी, तो ये भी बहुत छोटे से आदमी है जो इन्होंने बात की।
कि ये जो सस्ती प्रोटीन की तरफ हम लोग जाएंगे, अगर जा रहे हैं तो ये बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जो इंसान की बॉडी है मेरे हिसाब से, और मेरे ख्याल साइंस में भी कभी कभी ऐसे वो आर्टिकल्स आते रहते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि हम नॉनवेज खा के उसको मतलब अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करवा सकें। कोऑर्डिनेशन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन हम लोग नहीं है, हमारा मतलब जॉज जो है, दांत हैं हमारे, वो नॉन वेजिटेरियंस वाले नहीं है। इसलिए फॉर मतलब श्योर हमारा ब्लड जो है और हमारी जो बॉडी है वो भी इस तरह की नहीं है कि हम लोग इस चीज को मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में नहीं चल सकती। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि आज तक साइंटिस्ट ब्लड नहीं बना पाए हैं, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी तक साइंटिस्ट भी रिसर्च नहीं कर पाए हैं। और मेरा मानना ये है, मेरा जो बुद्धि इस मामले में ये कहती है कि जिस टाइम ये ब्लड की पूरी तरह रिसर्च हो जाएगी, ब्लड बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड के पूरे एलिमेंट्स इंसान को पता चल जाएंगे, तो ये रिसर्च का बहुत बड़ा मैटर होगा कि इंसान को कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उसके पश्चिम के जो राष्ट्र हैं, जो पश्चिम के देश अज्ञानता की वजह से जो लोग गौ मांस का करते हैं सेवन, उनको त्वचा के कई रोग हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र इस पर काफी रिसर्च कर चुका है, जिससे उसको पता लगा है कि गोमांस का ज्यादा समय तक सेवन करने से इसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। और जहां तक ये प्रोटीन का, ये तो एक मिथ फैलाया जा रहा है कि प्रोटीन है और ऐसे और वैसे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो लोगों ने भी गायें, अब भारतीय नस्ल की गायें दूध के उत्पादन के लिए लेना शुरू कर दी कि उससे ज्यादा लाभ मिलता है। हमारे साथ फोन जी सुजाता जी। सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये पॉलिटिकल मूव है, ये पॉलिटिकल डिजायर है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि एक राजा का धर्म है, हम उसको राजा इसीलिए बनाते हैं कि वो हमारी हेल्थ, वेल्थ, हमारी बुद्धि, सब चीजों का ध्यान रखे। अगर वो ध्यान, हमें ऐसा पीएम मिल गए हैं कि जो ध्यान रखना चाहते हैं या जो इस तरफ चल रहे हैं, हमारी हेल्थ की परवाह कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर पत्रकार आजाद खालिद साहब और धर्मगुरु विवेक मुदगल जी दोनों जुड़ गए हैं। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। आजाद खालिद साहब, गौ मांस सस्ते प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, क्या यही एक तर्क रह गया था रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू का? गौ हत्या का जो कानून आएगा नहीं आएगा वो बहुत बाद का विषय है, लेकिन उसका विरोध करने का क्या यही एकमात्र तर्क था और कोई तर्क नहीं हो सकता था क्या? देखिए कुलदीप जी, कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अब इसको या तो सस्ती लोकप्रियता कहें या चर्चा में बने रहने की बात कहें, या फिर कुछ ऐसी बात कहने की बात हो गई है जिसमें कि हम शायद लॉजिक से हटके चलने की बात करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रॉन्ग साइड में ड्राइविंग करते हुए बड़ा फख्र महसूस करते हैं जी। किसी को व्यक्तिगत रूप में शायद हम ना कहें, लेकिन ऐसे ट्रेंड कुछ बढ़ता जा रहा है जी। अगर सस्ते प्रोटीन की बात करें तो बहुत से ऐसे स्रोत हैं जहाँ पे सस्ते प्रोटीन मिल सकते हैं और बहुत से ऐसे तत्व हैं जो फायदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल या मेरी जो बात है, मेरा जो मानना है वो ये है कि जहाँ भावनाओं का बीच आ जाता है, जहाँ भावनाओं का सम्मान करने की बात आ जाती है, तो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत चीजें फिर पीछे छूट जाती हैं। भावनाएं चूंकि सबसे ऊपर होती हैं और जज्बात और भावनाएं को लेकर अगर आप बात करें तो कई बार आपने देखा होगा, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो लेकिन किसी का दिल न तोड़ो, क्योंकि मंदिर और मस्जिद जो है वो इंसान के बनाए हुए हैं और दिल जो है वो खुदा के, भगवान के बनाए हुए हैं, जो कि सबका बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आजाद खालिद साहब आप। कई बार हमको कुछ चीजें ऐसी तर्क कर लेनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए, जिनमें हमें बहुत से लोगों के जज्बात को आहत होने से शायद बचाया जा सके। मैं व्यक्तिगत तौर पर, हालांकि मेरा जन्म एक बहुत अच्छे संपन्न और बड़े धार्मिक, जिसे कहना चाहिए अंदाज के, और बड़े सम्मानित परिवार में हुआ, मुस्लिम परिवार में, और मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ। मेरी जो खेती का पृष्ठभूमि है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मेरे घर के अंदर खुद सैकड़ों मतलब गायें, मैंने दर्जनों गायें अपनी जिंदगी में मैंने देखी। हालांकि मेरी पैदाइश गाजियाबाद में हुई, लेकिन मेरा जाना आना आज भी है। हम हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जाते हैं। अब चूंकि मॉडर्न खेती हो रही है हमारे यहाँ, ट्रैक्टर ज्यादा हो गए, फिर जो किसान है वो भी अपने पशुधन को लेके बहुत ज्यादा अवेयर अभी नहीं है। आपने देखा होगा हर धर्म में पशुओं को लेके लोग इतने वो नहीं रहे, ट्रैक्टर को और मशीनरी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। लेकिन गाय जो थी वो हमारा एक ऐसा हिस्सा थी,
हमें ऐसा लगता है कि हमारी खेती का एक बहुत अभिन्न अंग जो था गाय और बैल हमारे होते थे, हमें कभी नहीं हमारे समझ में आया कि इसको लेके कभी ऐसा भी सोचना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जहां तक जज्बात की बात है, मुझे कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं मैं कहूँ कि आप भी उसको अच्छा कहें। मैं जस्टिस साहब का बहुत आदर करता हूँ, सम्मानीय है, बड़े जी शायद खालिद साहब जी खालिद साहब से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ धर्मगुरु विवेक मुदगल जी भी हैं। मुदगल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। अभी चर्चा पत्रकार खालिद आजाद साहब से चल रही थी, जो जस्टिस काटजू ने गौ हत्या को बंद करने का जो एक संभावित प्रस्ताव है उसका विरोध करते हुए एक तर्क दिया है कि गाय जो है प्रोटीन का बड़ा सस्ता सा स्रोत है। कहीं वो राजनीति से प्रेरित है जी, वो एक समाज कंट्रोवर्सी पैदा करने की प्रोपेगेंडा है। हमें गौ माता के मांस है, तो गौ माता अगर जीवित रहती है और जीवित रहते रहते अगर उनकी गौ माता से मिलने वाले दूध की अगर हम सेवन करते हैं और सिर्फ दूध दही घी नहीं, गौमूत्र और गौ गोबर में तो हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी का वास बताया गया है। गौमूत्र अगर वो सेवन करने लगे, वो मांस की बात करते हैं, वो तो इसका मतलब हिंसा के पुजारी हो गए। और वैसे वो न्यायाधीश रहे, वहां से उन्होंने रिटायर हुए, तो वो कैसे न्यायाधीश थे कि जो हिंसा की बात करते हैं। इसका मतलब वो तो किसी का अगर मांस खाने का, मानव मांस खाने का मन बन जाए कि मुझे तो मानव मांस खाने से शक्ति ज्यादा मिलती है, तो उसके लिए भी वो इसी तरह की बात तर्क बेतुके और तर्कहीन जवाब देंगे। जबकि गौ माता के मूत्र में तो ऐसा पदार्थ मिलता है जिससे कि कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गौ माता के शरीर के ऊपर 10 से 15 मिनट तक अगर हाथ भिड़ा जाए तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाती है। तो इतनी जीवित रहते हुए गौ माता से जो चीज की हमें प्राप्ति हो जाती है, और वो भारत जैसे देश में जहाँ गौ माता को पूजनीय माना जाता है, सभी जानवर को सिर्फ गौ माता को ही सिर्फ माता का दर्जा दिया है। क्योंकि वैज्ञानिक साइंस के हिसाब से साइंटिस्ट लोग भी ये मानते हैं कि जो देसी गौ माता, देसी नस्ल की जो गौ है, जो भारतवर्ष में ही सिर्फ पाई जाती है, उसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे ऐसे विटामिन मिलते हैं जिससे हमारी शरीर के अंदर जिस चीज की जो भी कमी है उस कमी को वो पूरा करते हैं। गौ माता के लिए तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक तक ने यहाँ तक बोला हुआ है कि अगर जो बंजर भूमि है, पूरी कई वर्षों से जो बंजर है, अगर उस गौमूत्र में समुद्र का पानी मिला के अगर उस बंजर भूमि पे छिड़काव कर दिया जाए तो वो बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है। तो अपने मांस यानी कि अपने सिर्फ स्वाद के लिए वो ये हीन और बेतु की बातें कर रहे हैं। और उनकी तो कैसे वो इस पोस्ट पे गए, कहीं ना कहीं जिस उम्र में, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, इसका मतलब वो सठिया गए हैं, सठियाने पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं अभी सुन रहा था कि उनका सम्मान करते हुए उनको ऐसे इंसान का क्या सम्मान करना जो दूसरे के धर्म के ऊपर, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भारत माता कहने वाले और गौ माता कहने वाले लोगों के ऊपर इस तरह के कटाक्ष करना कि उसमें इतना प्रोटीन मिलता है, तो उनको इतनी शर्म नहीं आती कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस देश में आप रहते हैं, आप देखिए उन्हें भावनाओं से खेलने की हमें लगता है आदत पड़ गई है। पीछे भी उन्होंने एक शब्द कहा था कि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश एजेंट हैं। अभी हमारे साथ खालिद आजाद साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये तक बताया कि हमारे घर के अंदर गाय और बैल होती थी और हम ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी करता हूं, लेकिन लोगों की भावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए ही बोलना चाहिए। हमारा निवेदन विवेक मुदगल साहब, आप थोड़ा देर हमारे साथ जुड़े रहें, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम सुजाता जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।